लोग एक और डंडी मारते हैं। 3 किस्म के बंदे मैंने देखे हैं, कुछ हैं 8 पढ़ने वाले, कुछ हैं 10 पढ़ने वाले और कुछ हैं 20 पढ़ने वाले। 8 वाले जो हमारे भाई हैं वो कहते हैं सही हदीस में लिखा हुआ है हुजूर पाक ने 8 रकात पढ़िए। हम कहते हैं जी बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन साथ 4 बातें और भी लिखी हुई हैं उसी हदीस के अंदर। वो 4 तुमने छोड़ दी, सिर्फ 8 का लफ्ज लिया। पहली बात, उसमें लिखा हुआ है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम रात के आखिरी हिस्से में पढ़ते थे, आप रात के शुरू में पढ़ रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है नबी पाक अलैहिस्सलाम 4-4 रकात पढ़ के पढ़ते थे, 4-4 रकात करके। तुम 2-2 पढ़ रहे हो। उसमें लिखा हुआ है नबी पाक अकेले पढ़ते थे और तुम बाजमात पढ़ रहे हो। और उसमें लिखा हुआ है नबी पाक पूरा साल पढ़ते थे, तुम तो महीना पढ़ रहे हो। पता चला वो तहज्जुद की नमाज है जो पूरा साल भी है, आखिर वक्त में भी है, अकेले भी है और 4-4 रकात। तहज्जुद में ज्यादा तो 4 पढ़ लें, 2 पढ़ लें, लेकिन हुजूर ने 4 पढ़ी है इकट्ठी। तो फिर तहज्जुद की 8 रकात है। आपने तहज्जुद को उठा के इधर डाल दी, उधर वहां लिखा हुआ है पूरा साल पढ़ते थे। मा यज़ीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमज़ान वला फी गैरिही अला 11 रकातन। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है पूरा साल हुजूर पाक 11 रकात पढ़ते, 8 रकात तहज्जुद, 3 रकात वितर। तो हमारे वाले कहते नहीं 8 का लफ्ज है ना, वो तरावी 8, तरावी के साथ 8 का लफ्ज नहीं है, तरावी का मसला अलग है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा इमाम बुखारी के उस्ताद की हदीस की किताब है, उसमें हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के चाचा के बेटे, कजन, हिब्रुल उम्मा, मुफस्सिर कुरान हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, मैंने इनकी कब्र पे हाजिरी दी है। हजरत शेख इन्हां दी कब्र ताइफ विच, जामे अब्दुल्ला बिन अब्बास विच, ताइफ के अंदर अब्दुल्ला बिन अब्बास कब्र मुबारक। वो फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तरतीब थी? फरमाया सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमज़ाना 20 रकातन वल वित्र। हुजूर अलैहि सल्लम ने 20 रकात तरावी और फिर वित्र पढ़ाए रमजान में। तो ये तरतीब है मेरे भाई। अच्छा, कोई 10 वाले भी, 10 वाले पता कौन? 10 वाले वो हैं जो पढ़ने 20 आए हैं लेकिन मुसीबत पे पिछुड़ा पढ़ चुके हैं। पता है क्या? जैसे इमाम सलाम फेरेगा, इमाम ने अगली रकात के लिए उठ जाना है और ये समझेंगे सिर्फ उसने उठ के पढ़ना है। ये नाल क्वेश्चन सुना रोजा किवें गुजरी, डाढ़ी गर्मी ही सही आज तक, पगरो पगर थी गए, पसीना है सिर तुला के पैरा तक, डाढ़ी सख्त रेह भी डाढ़ी लगी है। गा किया दुकान ते बहुत सारे हैं, तो वो कहते हैं शगीर बे सहते सीधे काम न करे दे, हुण छोरा तो कम थी गया तो मालका को कौन पूछया सही। बस हुण इवें ही सलील थी रहे आज। बहरहाल चलो शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, हुण बिजली शिजली खड़ोती है। इतने में इमाम रकू में या अल्लाह अकबर करके रकू में। तो ये 10 रकात बोलते रहे, 10 रकात पढ़ी, तो ये 10 रकात वाले 20 वाले तो नहीं है ना। जिनने सलाम फेरा और हाल हवाल किया, क्या गर्मी थी, रोजा था, रश था, कारोबार था, ये था वो था, और लम पर लम सारे कोरू पांडू के किस्से उसे सुने दे रहे। तो भाई 10 वाले ना बने, पूरे 20 वाले बने, ठाठ के साथ नमाज पढ़े। आज वो उसामा मुझसे पूछ रहा था कि उस्ताद जी आप 4 नमाजें सुनाते रहते हैं, 4 किस्म के नमाजी हैं, वो कौन सी किस्में हैं? मैंने कहा भाई 4 किस्म के नमाजी हैं। एक नमाजी है 8 वाले, एक है 360 वाले, एक है खाट वाले, एक है बाट वाले, ठाठ वाले। कहते ये कौन से हैं? मैंने कहा 8 वाले वो हैं जो जुम्मे पढ़ते हैं, बस 8वें दिन आ जाए, वो 8 के नमाजी हैं, 8। और दूसरे हैं खाट के। खाट का क्या मतलब? सिर्फ जनाजे में जाते हैं, खटड़े लाल, बस आगे पीछे कोई नहीं पढ़नी, वो खाट वाले हैं। और तीसरे 360, वो सिर्फ ईद पढ़ते हैं, साल एक ही दफा, 360 के नमाजी हैं। और चौथे हैं ठाठ के नमाजी, वो हर दफा आते हैं और हर दफा पढ़ के जाते हैं। तो हम ठाठ के नमाजी बने, 8 वाले, खाट वाले, 360 वाले नहीं बनना। तो भाई 20 से पढ़ने आए तो 20 ही पढ़ो, खुदा के बंदे। इमाम के साथ तकबीर उला में अल्लाह अकबर कर लो, नहीं 10 रकात हाल हवाल। मैंने खुद देखा बड़े बड़े बंदे ऐसे आप पे टेक ला के पिलर डाल बैठे, पोतर कूलर जो पानी भरिया में तो बैठे, उसके बाद समझाए, हाँ कौन से तू पढ़, तू पिछू अलावड़ वास्ते बैठे ना, तेरा और कोई काम नहीं। ऐसे बंदों को चाहिए हाल हवाल बांटने तो बीवी के पास जाके बांटे, उन्हें को पूछे हाँ सुना कि हाल भी होते को दसे सी देखा कितने भी यहाँ होते हैं, वो उससे हाल हवाल करो। मस्जिद के माहौल को खराब न करो, मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ अल्लाह के घर के लिए आयो तो इबादत करो।